और जो बहिरात्मा जीव है वो आश्रव बंध और पाप तत्व का करता है, और किसी समय उसके विशुद्ध परिणाम होने से वो पुण्य का भी करता है, लेकिन वो पुण्य कैसा है, वो संसार को ही देने वाला है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है वो संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व का करता है, और जिस समय वो अपने परिणामों को उनमें स्थित नहीं कर पाता है, अपने समता भाव में नहीं रह पाता है, तो उस समय जो पुण्य का भी, वो पुण्य बंध का भी करता है, और जो उसके मोक्ष मार्ग में सहकारी होता है, ऐसे पुण्य का करता है। फिर हमने इसमें देखा था कि जो भावना है ना, उस तत्व, उसको प्राप्त करने की जो भावना है और उस भावना के साथ जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, यानी उस निज शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने की जो भावना है, उसके माध्यम से उस भावना के साथ जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, उसी से ऐसा हम मोक्ष तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। और वो जो जब तक वो भावना स्वरूप है तब तक ही वो ध्यान रूप है, और जिसकी भावना की जाती है, जिसको पाने का लक्ष्य बनाया जा रहा है, जिसकी भावना की जा रही है, वो ध्येय स्वरूप है। जो भावना है उसी को उत्तरोत्तर शुद्ध होते होते जैसे जैसे वो ध्येय में स्थित होने लगती है, उसी को आचार्य ने निर्विकल्प ध्यान और शुद्ध उपयोग रूप कहा है। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बात कर ले, नहीं तो फिर हम आज गाथा शुरू करते हैं। 28 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, है ना। चले 28 नंबर गाथा पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ लेना, सरल है विषय, सारा पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा आचार्य के शब्दों में और अंदर जाने का पुरुषार्थ करेंगे। आसव बंधन संवर निज्जर मुखो सपुण्य पावा जे, निज्जर मुखो सपुण्य पावा जे, जीवा जीव विशेषा जीवा जीव विशेषा, तेवी समासेन पवनामो, देवी समासेन पवमानो। सरल है। आसव बंधन संवर आसव बंधन निज्जर मुखो सपुण्य पावा जे, निज्जर मुखो सपुण्य पावा, जीवा जीव विशेषा जीवा जीव विशेषा, देवी समासेन पवनामो, देवी समासेन पवनामो। आसव आश्रव, बंधन बंध, संवर संवर, निर्जर निर्जरा, मोक्षो मोक्ष, सब पुण्य पावा, पुण्य और पाप सहित, है ना। सात तत्व, और जो जी माने जो जीव अजीव विशेषा, जो जीव और अजीव के विशेष हैं, है ना। विशेष पर्याय को भी कहते हैं और विशेष भी कहते हैं। जीव और अजीव के विशेष हैं, तेवी उनको भी समासेन संक्षेप में पवनामो कथन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तेवी उनकी भी क्यों करें, क्योंकि जीव अजीव द्रव्य को तो बताया है, अब उनके विशेषों को, उनकी अवस्थाओं को, विशेष अवस्थाओं को बताने का व्याख्यान कर रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। तो कौन सी है वो, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, इन सब को, ये क्या सब हैं, ये जीव और अजीव के विशेष हैं, और इन्हीं का आगे संक्षेप में वर्णन करने वाले हैं। गाथा भावार्थ देखते हैं। अब जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य तथा पाप, ऐसे सात जीव अजीव के भेद रूप पदार्थ हैं, इनको भी संक्षेप से कहते हैं, व्याख्या करते हैं। आसव, आश्रव से रहे जो निज आत्मा का ज्ञान है, उससे विलक्षण जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है, उस परिणाम से जो शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन है, सो आश्रव है ना। दो चीजें बता दी कि आत्मा, निज आत्मा से, आत्म ज्ञान से रहित जो जीव है ना, उसी की बात कर रहे हैं
कि आश्रव से रहित जो निज आत्मा का ज्ञान है, निज आत्मा का ज्ञान है उसमें आश्रव नहीं है ना, उससे भिन्न, उससे विलक्षण यानी उससे विपरीत अवस्था वाला, विपरीत लक्षण वाला जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है वो, और उस परिणाम से जो शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन है सो आश्रव है। दोनों की बात कर दी, जीव के शुभ अशुभ परिणामों की भी और उन परिणामों का निमित्त पा करके जो कर्म आ रहे हैं वो दोनों आश्रव रूप है। बंधन, बंध से रहित जो शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति स्वरूप जो भावना है, उस भावना से गिरे हुए जीव का जो कर्म के प्रदेशों के साथ परस्पर बंध है, इसको बंध कहते हैं। बंध तो सीधा सीधा सा बंध का मतलब क्या है, जीव के प्रदेशों का कर्म परमाणुओं के साथ, कर्म परमाणुओं से जो कर्मान वर्गनाएं बन करके कर्म रूप निर्मित हुई हैं उनके साथ बंध जाना वो बंध है। एक में एक होकर के रहना वो बंध है ना। और बाकी तो बता दिया किस कारण से हो रहा है। संवर, कर्मों के आश्रव को रोकने में समर्थ जो निज आत्मज्ञान है, उस ज्ञान में परिणत जीव के जो शुभ तथा अशुभ कर्मों के आने का निरोध है वह संवर है। जो जीव के आत्मज्ञान से संबंधित जो परिणाम हो रहे हैं, यानी जो अपने ही निज आत्मा में जिस समय वो जुड़ा है उस समय शुभ और अशुभ कर्मों के भावों के रुक जाने से कर्मों का आना भी रुक गया है, उसी का नाम संवर है। निर्जर, शुद्ध उपयोग की भावना के बल से निर्सीभूत हुए यानी शक्तिहीन हुए ऐसे कर्म पुद्गलों का जो एक देश से गलन अर्थात नाश है उसको निर्जरा कहते हैं। एक देश से गलन यानी के कुछ अंशों में जो कर्म आकर के आत्मा के साथ बंध गए थे या जीव के जो संस्कार पड़ गए थे उनका अब उसके पुरुषार्थ के माध्यम से उनका एक देश अभाव हो जाना है ना। वो पुद्गल परमाणु भी वहां से हट गए हैं और जीव के भाव भी उस प्रकार के उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ऐसा उसकी व्यवस्था हो गई है, उसी का नाम निर्जरा है। मोक्षो, जीव तथा पुद्गल का परस्पर मेलन रूप बंध है, उस बंध को नाश करने में समर्थ जो निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप परिणाम है वह मोक्ष कहा जाता है। दोनों द्रव्यों का स्वतंत्र हो जाना, एक दूसरे के निमित्त से परिणमन ना होना, बंध रूप भी ना होना है ना, उसका नाम मोक्ष है। सब पुण्य पावा, जे पुण्य तथा पाप सहित जो आश्रव आदि पदार्थ है, यानी इन 7 तत्वों के साथ या 7 पदार्थों के साथ पुण्य और पाप को भी जोड़ करके कह रहे हैं, जो ऐसे जो पदार्थ हैं ते भी उनको भी है ना। समासेन पवनामो, समान जैसे पहले जीव अजीव कहे उसी प्रकार संक्षेप से हम कहते हैं। और वे कैसे हैं, जीवा जीव विशेषा, जीव तथा अजीव के विशेष अर्थात पर्याय हैं। तात्पर्य यह है कि चैतन्य आश्रव तो जीव के अशुद्ध परिणाम हैं और अचेतन जो कर्म पुद्गलों के पर्याय हैं वे अजीव के हैं, है ना। पूरा बता करके पहले बता दिया कि उनको संक्षेप में कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं वे सब क्या हैं, ये जीव और अजीव के विशेष हैं। अब दोनों को बता रहे हैं कि जीव अजीव चीजें तो एक एक ही बता रहे हैं कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, तो ये कौन से जीव के विशेष हैं और कौन से अजीव के विशेष हैं, तो इसमें भेद कर रहे हैं कि ये सब ही है ना। इसमें क्या है, जो चैतन्य आश्रव आदि जीव के अशुद्ध परिणाम हैं, जो जीव के परिणाम हैं, जो चैतन्य रूप हैं, वो सब तो जीव के हैं, चाहे वो आश्रव रूप है, चाहे बंध रूप है, चाहे संवर रूप है, निर्जरा रूप है, यानी जो जीव के परिणाम है, जीव का परिणमन है, वो सब तो जीव रूप है। और उसके निमित्त से जो अचेतन कर्म वर्गनाओं का जो परिणमन है, कर्म पुद्गलों का जो परिणमन है, वो अजीव रूप है, वो अजीव के अवस्था की। इस प्रकार आश्रवादी अधिकार सूत्र की गाथा समाप्त हुई। अब 3 गाथाओं से आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। उसमें ही प्रथम भावाश्रव तथा द्रव्य आश्रव की सूचना करते हैं। इस गाथा में आचार्य ने 9 पदार्थों के नाम बता दिए है ना।
7 तत्व और 2 पुण्य पाप को मिलाकर के 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो 9 पदार्थों के नाम बता दिए और ये भी बता दिया, ये भूमिका कर दी कि आगे इनका वर्णन करने वाले हैं, और साथ में ये बता दिया कि ये दोनों जीव और अजीव की, अब मुश्किल या थोड़ा उससे लगाएं तो जीव और पुद्गल की ही विशेष अवस्थाएं हैं या पर्याय हैं उनकी। तो अब यहाँ पे जैसे कह दिया जीव और पुद्गल की है ना, तो अब जीव की, अब ये भी बता दिया, जो जीव के व्याख्या में बता दिया कि जो जीव के हैं वो भाव रूप हैं, और जो पुद्गलों की अवस्थाएं हैं, पुद्गलों के विशेष हैं, वो द्रव्य रूप है। तो अगली गाथा में इसी को सबसे पहले, क्योंकि आश्रव तत्व है तो सबसे पहले आश्रव तत्व को बताने वाले हैं, और उसमें दोनों को बताने वाले हैं, द्रव्य आश्रव को भी और भाव आश्रव को भी। तो सरल है, बस इसमें तो नाम देखने थे, आगे इसकी व्याख्या अच्छे से देख रहे हैं। तो हम 29 नंबर गाथा पे चलते हैं। आस्वदी जेणकम, एक बार इसका वाचन कर लो। आस्वदी जेणकम, आस्वदी जेणकम्मं परिणामे नपनो परिणामेणप्पणो सविन्नेयो सविनयो भावासवो जिनुक्तो भावासवो जिनुक्तो कम्मा सवनम परो होदी। कम्मा सवणं परो होति। आस्वदी जेणकम्मं आस्वदी जेणकम्मं परिमाणेनप्पणो परिणामेणप्पणो सविन्नेयो सविनयो भावासवो जिनुक्तो भावासवो जिनुक्तो कम्मा सवनम परो होदी। कम्मा सवणं परो होति। एक बार और पढ़ लेते हैं। आस्वदी जेणकम्मं आस्वदी जेणकम्मं परिणामेनप्पणो सविनयो परिणामेणप्पणो सविनयो भावासवो जिनुक्तो भावासवो जिनुक्तो कम्मा सवनम परो होदी। कम्मा सवणं परो होति। आस्वदी जेणकम्मं, आस्वदी आश्रवते हैं, आश्रव होता है ना। जेन जिस, कम्मम कर्म का, परिणामीन परिणाम से, अपनो आत्मा के, है ना। जेन परिणामी, अपनो परिणामीन आत्मा के जिस परिणाम से, कम्मम आस्वदी कर्म का आश्रव होता है, सविनयो उसको जानो, क्या भावासवो उसको भाव आश्रव जानो, है ना। आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आश्रव होता है उसे भाव आश्रव जानो। और जिनुक्तो, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, जिन उक्तो जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। और कम्मा सवनम परो होदी, और जो कर्म का आश्रव है वो परो यानी इससे भिन्न, होदी मने होता है, और इससे भिन्न जो है वो कर्मों का आश्रव है। दोनों आश्रव की बात कर रहे हैं, व्याख्या में अच्छे से बता रहे हैं। सबसे पहले बता दिया कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है उससे जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ भाव आश्रव जानो, यानी आत्मा के परिणाम की मुख्यता कर रहे हैं, है ना। और कम्मा सवनम परो होदी, और जो उससे भिन्न है उसे कर्म का आश्रव होदी मने होता है। इसको अब गाथा व्याख्या में देखते हैं। गाथा भावार्थ है पहले, जिस परिणाम से आत्मा के कर्म का आश्रव होता है उसको जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ भावाश्रव जानना चाहिए। और भावाश्रव से भिन्न ज्ञानावनादि रूप कर्मों का जो आश्रव है सो द्रव्य आश्रव होता है। व्याख्या करते हैं। आस्वदी जेणकम्मं परिणामे नप्पणो सविन्नेयो भावासवो, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव हो वह परिणाम भाव आश्रव है ना, जिससे हो रहा है वो भाव आश्रव है, यह जानना चाहिए। भावार्थ यह है कि कर्माश्रव के दूर करने में समर्थ
जो शुद्ध आत्मा की भावना है, उस भावना के प्रतिपक्ष भूत यानी विरोधी जिस परिणाम से अपने आत्मा के कर्म का आश्रव होता है, उस परिणाम को भावाश्रव जानना चाहिए। वह भावाश्रव कैसा है? जिन यानी जो सिद्धि वितरागी सर्वज्ञ देव हैं, उनसे कहा हुआ है। यहाँ आत्मा के परिणाम की बात करें। जो आत्मा के परिणाम हैं वो भाव आश्रव रूप है ना। और कौन से वाले परिणाम? जो शुद्ध आत्मा की भावना है उसके जो विपरीत हैं, जो अभी पीछे पढ़ के आए ना, जो शुद्ध आत्मा की भावना है वही ध्यान रूप है, वही निर्विकल्प ध्यान रूप है, वही शुद्धोपयोग रूप है। लेकिन उस शुद्ध आत्मा की भावना के विपरीत जितने भी परिणाम हैं, चाहे वो कषाय रूप है, चाहे विषयों की चाह रूप है ना, या राग द्वेष रूप है, वो सब कैसे हैं? वो भाव आश्रम है। ठीक है। जिन्हों तो ऐसा वीतराग सर्वज्ञ देव ने कहा है। कम्मा सवनम परो होती, और कर्मों का आश्रवन है वह पर होता है। पर होता है मतलब अर्थात ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का जो आश्रवन है वह पर है। पर शब्द का अर्थ यह है कि यह भावाश्रव से भिन्न है, यानी जीव के परिणाम अलग है और उनके से आने वाला जो कर्मों का जो पुद्गल कर्म आते हैं, ज्ञानावरणादि जो पुद्गल कर्म आते हैं वो अलग है। ठीक है। इसमें उदाहरण दिया है इन्होंने, भावार्थ में बता रहे हैं। जैसे तेल से चुपड़े हुए पदार्थों के धूल का समागम होता है, उसी प्रकार भावाश्रव के निमित्त से जीव द्रव्य के द्रव्याश्रव होता है। यहाँ कोई शंका करता है कि आस्वदी जेन कम्मम, यानी जिससे कर्म का आश्रव होता है, इसी पद से द्रव्य आश्रव की प्राप्ति हो गई है ना। यहाँ इस कह रहे हैं कि जब ये बात कही आपने कि जिन भावों से कर्मों का आश्रव होता है, तो उसी से सिद्धि हो गई द्रव्य आश्रव की, कि उसी से आ रहे हैं, द्रव्य आश्रव की सिद्धि हो गई। इस पद से द्रव्य आश्रव का फिर कम्मा सनम परो होदी, इससे भिन्न कर्म आश्रव होता है। इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस प्रयोजन के लिए किया है? तो उसका शंका का समाधान करते हैं। यह शंका जो तुमने कही सो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है कि कर्म का आश्रव होता है, यह जो कथन है उससे परिणाम की सामर्थ्य दिखाई गई है, द्रव्य आश्रव का व्याख्यान नहीं किया गया है ना। दो बातों की सिद्धि करी है कि एक बार ऐसा लगता है कि जिस कारण से उद्गल वर्गनाएं आ रही हैं या कर्म आ रहे हैं, है ना, वह उससे बस सिद्धि हो गई कि कर्म आ रहे हैं, उसी से सिद्धि हो गई। लेकिन क्या दिखा रहे हैं कि जो दूसरा वाक्य कह रहे हैं उससे कर्मों का आना बता रहे हैं। तो पहले वाक्य का प्रयोजन क्या है कि उससे कर्म आ रहे हैं ये सिद्ध नहीं कर रहे, उससे उन परिणामों की सामर्थ्य बता रहे हैं, उन परिणामों की ताकत बता रहे हैं। आत्मा के उन विभाव परिणामों की ताकत बता रहे हैं कि जिनका निमित्त पाकर के कर्मों का आश्रय होता है या कर्म आते हैं। जैसे वो नाव वाला उदाहरण देते हैं कि नाव में छेद हो गया और उससे पानी आ रहा है, तो जो नाव के छेद हैं, है ना, जो नाव में कमी है, जो नाव का विभाव रूप परिणमन है, वो भाव आश्रव हो गया, और उससे जो पानी आ रहा है वो द्रव्य आश्रव हो गया। तो ऐसे ही जो जीव के राग देश रूप परिणाम है, कषाय रूप परिणाम है, विषयों की इच्छा रूप परिणाम है, वो भाव आश्रम है। जो नए नए नित्य नित्य उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, वो भाव आश्रम रूप है, और उनके निमित्त से जो कर्म आ रहे हैं, है ना, वो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य आश्रम है। अब अक्सर हमें होता है ऐसे कि हमें भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव क्लियर नहीं हो पाता, थोड़ा समय लगता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। एक बार मीना भाभी पूछ भी रही थी, मीना भाभी है क्या? हाँ है ना। मीना भाभी हाँ क्लियर हुआ क्या थोड़ा सा? हाँ, जीव के भाव है ना, जिनसे हाँ। कर्म आ रहे हैं वो तो मतलब भावाश्रम हो गया। और हाँ। वो जो कर्म आ रहे हैं मतलब पुद्गल वर्गणाएं जो आ रही है कर्म रूप हो गए, तो वो द्रव्याश्रम हो गया। यही है ना? हाँ हाँ, यही है। ये दोनों को मतलब
जैसे टंकी में मान लो, जैसे एक मैंने नाव का उदाहरण दे दिया, टंकी का भी उदाहरण दे सकते हैं हम। टंकी है, एक टंकी में जो पानी आ रहा है वो कुछ नलियों के माध्यम से आ रहा है ना। जो नलियां हैं वो अलग चीज है और जो पानी है वो अलग चीज है, दो चीजें हैं ना, एक नलियां हैं और एक पानी है। तो नलियां माध्यम है और पानी उसमें आने वाली बिन वस्तु। तो ऐसे जो नलियां हैं यानी वो मार्ग है ना। तो ऐसे ही जो जीव के राग देश रूप परिणाम है वो मार्ग है ना। वो निमित्त, वो कारण है और उसके कारण से आने वाला जो द्रव्य आश्रय है, जो कर्म की अवस्थाएं हैं, द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण, मोनीय, जो भी लगा लो, सारे जो कर्म है वो सब 8 प्रकार के जो कर्म है, 148 प्रकार के कर्म, उनका आना, मात्र आना है ना, वो आश्रव है। और फिर उनका एकत्र हो जाना है ना। एक टंकी है और एक पानी है, वहां भी दो चीजें हैं, तो दोनों का एक रूप हो जाना, एक स्थान में बंद करके रहना, ऐसे ही वो द्रव्य बंद और भाव बंद है ना। तो इसी को आगे पढ़ने हैं तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि द्रव्याश्रव और भावाश्रव जीव के जो परिणाम है वो द्रव्याश्रव भावाश्रव रूप है और उनका निमित्त पाकर के जो कर्म वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित हो रही हैं वो द्रव्याश्रव। अब भावाश्रव का विशेष, अब भावाश्रव के स्वरूप का विशेष रीति से कथन करते हैं है ना। वो उस भावाश्रव को और विशेष रूप से बता रहे हैं। 30 नंबर गाथा पढ़ते हैं। मिच्छत्ता विरद, मिच्छत्ता विरद, पमाद जोग, पमाद जोग, पमाद जोग, कोदादयोत्थ, कोधादयोत् विनयेया, विनयेया, पण पण पनदस, पाणदः तिये चदु कमसो, कमसो, भेदा दो को बस, भेदादुपवस् मिच्छता विरद पमाद, मिच्छत्ता विरद, जोग कोदादयोत्थ विनयेया, सा विनयेया, पण पण पनदसतिय, चदुकमसो भेदादुपो वस, चदुकंसो भेदादुपवस्। शब्द सरल है। मिच्छत्ता मिथ्यात है ना, मिच्छत्ता मिथ्यात, उसमें से अ निकल आएगा, अविरत अविरति है ना, यानी व्रतों का नहीं होना, अविरत। प्रमाद मने प्रमाद, जोग मने योग, क्रोधादयो और क्रोध आदि, क्रोध आदि यानी चारों को ले लिया, क्रोध मान माया लोग। तो मिच्छता मिथ्यात, अविरत अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादय, विनया, इनको जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? दो पुवस भेदा, पहले वाले के भेद, पुवस मने भावाश्रम, दो बातें करके आए ना, एक भावाश्रम, पहले भावाश्रम को बताया फिर द्रव्याश्रम को। तो जो पहले वाला है वो भावाश्रम, पुवस भेदा, इनको पूर्व वाले के भेद जानना चाहिए। कम सो मने क्रम से, कितने? पण, पन मने 5, फिर पन मने 5, 15, 15, 3, चौदह मने 4 है ना, ये क्रम से। तो सबके साथ लगा लेंगे। तो मिच्छता यानी मिथ्यात 5, मिच्छता पन यानी मिथ्यात 5, अविरद पन, अविरति 5, प्रमाद 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 पन 10 15, योग ये योग 3 और क्रोधादय क्रोध आदि जो है वो 4। इनको क्रम से पहले वाले के यानी भाव आश्रम के भेद जानना चाहिए। शब्द तो सरल है ना, क्लियर हो गए होंगे। गाथा भावार्थ करते हैं। अब प्रथम जो भावाश्रम है उसके मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि कसाय, ऐसे 5 भेद जानने चाहिए। और मिथ्यात्वादि के क्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 भेद समझने चाहिए। अर्थात मिथ्यात के 5 भेद, अविरति के 5 भेद, प्रमाद के 15 भेद, योग के 3 भेद,
और क्रोधादि कसाइयों के 4 भेद। ये सब किसके भेद हैं? भावाश्रव के भेद हैं। यानी जीव के जो परिणाम होते हैं वो इतने प्रकार के परिणाम है ना। 5 प्रकार के मिथ्यात्व रूप परिणाम है, 5 प्रकार के अविरति रूप परिणाम है, 15 प्रकार के प्रमाद रूप परिणाम है, और 3 प्रकार के योग रूप परिणाम है, और 4 प्रकार के क्रोधादि रूप परिणाम है। इनको भी समूह में समझ लो, क्योंकि उनकी भी जो वो होती है, इंटेंसिटी होती है, वो अलग अलग प्रकार के। तो इस प्रकार जीव के बहुत सारे जो परिणाम हैं जो कर्मों का आश्रय करने में कारण है, ऐसे भावाश्रय जो परिणाम है उनको आचार्य ने मुख्य रूप से इन भेदों में बताया। इसको हम आगे देखते हैं, व्याख्या करते हैं। मिथ्यात्व विरधि प्रमाद जोग क्रोधादयो। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद योग तथा क्रोध आदि वक्ष्यमान लक्षण तथा संख्या युक्त भाव आश्रम के भेद है। ये मतलब वक्ष्यमान यानी ये जीव के भाव दिखाई देते हैं, है ना, और संख्या युक्त है, ऐसी ये संख्याएं भी देखने में आती हैं। इनमें अंतरंग में जो वीतराग निज आत्म तत्व के अनुभव में रुचि है, उसके विषय में विपरीत अभिनिवेश का उत्पन्न करने वाला तथा बाह्य विषय में पर संबंधी शुद्ध आत्म तत्व से आदि लेके संपूर्ण द्रव्यों में जो विपरीत अर्थात उल्टे आग्रह का उत्पन्न करने वाला है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व की परिभाषा करें, है ना। मिथ्यात्व को बताने की कैसा है? जो वीतराग निज आत्म तत्व के अनुभव में रुचि है उससे विपरीत, यानी निज आत्म तत्व को प्राप्त करने की रुचि नहीं होना, इच्छा नहीं होना अपने बारे में जानने की, मेरा तत्व कैसा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, संसार में क्यों भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे ये दुख सुख क्यों हो रहे हैं, कोई जीव दुखी कोई सुखी क्यों नजर आते हैं, इस सब को जानने का कि इसका कारण क्या है, उससे संबंधित निज आत्म तत्व को जो जानने की रुचि है उससे नहीं होना, जानने की रुचि नहीं होना, और उससे विपरीत भाव होना। और कैसे विपरीत भाव होना? जो पर द्रव्य है उनसे पर बाह्य विषय में पर संबंधी शुद्ध आत्म तत्व से आदि लेके संपूर्ण द्रव्यों में, यानी बाहर के भी जो पदार्थ हैं उनमें भी मेरी विपरीत मान्यता होना। जो मुझे वास्तव में प्रत्यक्ष में दुख रूप दिखाई दे रहे हैं उनको भी मैं सुख के कारण मानता हूँ। जितने इंद्रियों के विषय हैं वो बाहर में मुझे दुख दे रहे हैं, है ना। जितने मेरे संयोग संबंध हैं, चाहे वो चेतन पदार्थ होते हैं चाहे अचेतन पदार्थों से हैं, मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ कि वो मुझे दुख रूप है, लेकिन मैं उनको सुख रूप मानता हूँ। तो ऐसी जो मेरी विपरीत मान्यता है उसका नाम मिथ्यात्व है। ऐसे जो मेरे परिणाम है, मेरी जो ऐसी समझ है और उनको लेकर के मेरे होने वाले जो भाव हैं वो मिथ्यात्व भाव आश्रय रूप है। तथा अभ्यंतर में निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न जो परम सुख रूप अमृत है, उस परम सुख में जो रति है उससे विलक्षण, यानी उससे विपरीत लक्षण वाला, तथा बाह्य विषय में व्रत आदि का धारण न करने रूप सो अविरति है ना। अविरति की बात कर रहे हैं कि कौन सी अविरति है? अविरत किससे कहा? कि अपने आत्मा परमात्मा स्वरूप की भावना से उत्पन्न जो परम सुख है, जब मैं भावना करता हूँ निज आत्म तत्व को पाने के, तो उससे मुझे सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन मैं उस सुख की चाह न करके बाह्य जो उससे विपरीत जो बाह्य इंद्रियों के निमित्त से होने वाले जो सुख हैं उनको ही सुख मान करके उन विषयों को छोड़ने की, है ना, उन पाप परिणामों को छोड़ने की जो मैं भावना नहीं करता हूँ उसी का नाम अविरत है। तथा अभ्यंतर में प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा है उसके अनुभव से चलन रूप और बाह्य विषय में जो मूल गुण तथा उत्तर गुण है उनमें अतिचार उत्पन्न करने वाला प्रमाद है। प्रमाद क्या है? जहां अपनी आत्मा में को प्राप्त करने में मेरा प्रमाद है, आत्मा को प्राप्त करने में, उसके लिए पुरुषार्थ करने में, उस सुख को प्राप्त करने के लिए मेरा जितना भी आलस्य है वो सब प्रमाद है। और बाहर में जो मैंने नियम संयम इत्यादि धारण किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए, यानी जो साधन है उनमें भी मेरा जो प्रमाद है वो बाहर का प्रमाद है ना।
उसमें अतिचार उत्पन्न करने वाला प्रमाद है। निश्चय से क्रिया रहित परमात्मा के जो व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के चय उपसम से उत्पन्न मन वचन और काय वर्गना को अवलंबन करने वाला कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है, उसको योग कहते हैं। आत्मा के योग हमने पढ़ा कि आत्मा के योग क्या है? आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। और वो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन कैसे हो रहा है? मन वचन और काय के निमित्त से, उनकी क्रिया के निमित्त से हो रहा है। जब जब वो बाहर जुड़ रहे हैं मन वचन काय, तब तब आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और वो योग है। और उसके माध्यम से वो भाव आश्रव रूप है और उसके माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। तथा अभ्यंतर में परम उपशम मूर्ति वाला तथा केवल ज्ञान आदि गुणों स्वभाव का धारक जो परमात्मा स्वरूप है, उसमें क्षोभ उत्पन्न करने वाला। यानी आत्मा का स्वभाव कैसा है? परम आनंद रूप है, लेकिन उसमें क्षोभ कौन उत्पन्न करने वाला है? तथा बाह्य विषय के परसंबंधी पने से क्रूरता आदि रूप, उसमें क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। कैसे? बाह्य वस्तुओं से निमित्त बना करके ऐसे जो क्रोध आदि हैं उनको कषाय कहते हैं, है ना। इन सब की आचार्य ने व्याख्या की। अब इनके विषय में थोड़ा सा और बता रहे हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण के धारक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा कषाय, ये 5 भाव आश्रम हैं। यानी जीव के अपने स्वभाव में रुचि ना होना, है ना, उसको प्राप्त करने के उपायों में रुचि ना होना, मन वचन काय के माध्यम से प्रमाद होना, उसको और उसके साधनों को प्राप्त करने में प्रमाद होना, और बाह्य निमित्तों में जुड़कर क्रोध आदि का सहाय रूप होना। इस प्रकार के जितने भी परिणाम हैं वो सब भाव आश्रव रूप है। ये अर्थ पूर्वोक्त कथन के अर्थात 29वीं गाथा में कहे हुए कथन के पश्चात मने इसके बाद होता है ना, विनय मने जानने चाहिए। अब इन 5 भावाश्रवों के कितने भेद हैं सो कहते हैं। पन 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 10 तीय चदु कमसो भेदादु, और उनमें क्या आदि के क्रम से 5 5 15 3 और 4 भेद हैं। वे इस प्रकार से हैं। इनके भेदों को संक्षेप में आचार्य बता रहे हैं। बौद्ध मत वाले आदि एकांत मिथ्यात्वी हैं। बौद्ध मत वाले जो कैसा मानते हैं, जो आत्मा को कैसा मानते हैं, द्रव्यों को एकांत से कैसा मानते हैं कि वो क्षण भंगुर हैं। केवल ऐसी ही मान्यता, वस्तु के स्वरूप को केवल एक पक्ष को जानना और उसी को मानना, वो एकांत मिथ्यात्वी हैं। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण आदि विपरीत मिथ्यात्व के धारक हैं। जो यज्ञ आदि के माध्यम से आत्मा का कल्याण मानते हैं वो कैसे हैं? विपरीत मान्यता वाले हैं, है ना। और विपरीत मिथ्यात्व के वो हो गए पोषक। तापस आदि विनय मिथ्यात्वी हैं, और जो ये मानते हैं कि शरीर से तपस्या करके आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, आत्मा सुखी हो जाएगी, या मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वो विनय मिथ्यात्वी हैं। यानी वो बस विनय को मान रहे हैं। इंद्राचार्य आदि संशय मिथ्यात्वी हैं। ये एक और मत है, इंद्राचार्य आदि जो संशय युक्त है, वो ऐसा भी है ऐसा भी है, और कोई भी उनका विशेष निर्णय नहीं है। और मस्करी आदि अज्ञान मिथ्यात्वी हैं। एक मस्करी नाम का मत है जो अज्ञानी है, जो ये मानता है कि ज्ञान का अभाव हो जाना ही, ज्ञान शून्य हो जाना ही मोक्ष है और उसी से सुख है। तो ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, 5 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, है ना। ये 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, ये जो 5 पाप है, इनमें इच्छा रूप अविरति भी 5 प्रकार की हैं। इन 5 पापों में लगे रहने का जो परिणाम है जीव के, वो कैसे हैं? वो अविरति प्रकार के हैं, वो अविरति रूप है। अथवा यही अविरति मन और 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप 6 भेद से तथा 6 काय के जीवों की विराधना रूप 6 भेद, ऐसे दोनों के मिलाने से 12 प्रकार की है। अविरति में असंयम को भी आचार्य संयम हम कहते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, उसकी भी बात कर रहे हैं कि अगर हम 5 पापों की अपेक्षा से देखें
तो जो पांचों पापों को करने के जो हमारे भाव होते रहते हैं वो अविरति रूप हैं। और जो 5 इंद्रियों और एक मन से संबंधित जो हमारे भाव हो रहे हैं, उनके विषयों को ग्रहण करने से संबंधित जो भाव हो रहे हैं, और 6 काय की जीवों की विराधना जिसमें हो रही है, ऐसे जो भाव हो रहे हैं, ऐसे 12 प्रकार की भी अविरति है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा और राग, ऐसे 15 प्रमाद होते हैं। प्रमाद यानी प्रमाद क्या है? तत्व के को प्राप्त करने में उत्साह न होना, वो प्रमाद है। और वो किन अवस्थाओं में होता है? जब या तो हम 4 प्रकार की कथाओं में, है ना, 4 विकथाएं, उसमें राज कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, ये 4 प्रकार की कथाएं, जब इनमें हमारी रुचि होती है, 4 प्रकार की कषायों में हमारे परिणाम लगे रहते हैं, 5 इंद्रियों के विषय में परिणाम लगे रहते हैं, और निद्रा, है ना, निद्रा का आना, और राग, ये 15 प्रकार का, इन 15 प्रकार के कारणों से जीव को अपनी आत्मा के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति प्रमाद रहता है। तो ये 15 प्रकार का प्रमाद हो गया। इस गाथा कथित क्रम से प्रमाद 15 हैं। फिर मनोव्यापार, वचन व्यापार और काय व्यापार, इन भेदों से योग 3 प्रकार का है। योग हम अच्छी तरह से जानते हैं, अथवा विस्तार से 15 प्रकार का है ना। 15 प्रकार का वो 4 प्रकार का मन होता है ना, 4 प्रकार का मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय, और 4 प्रकार का ही वचन योग, और 7 प्रकार का काय योग, औदारिक, औदारिक मेष, वैक्रियक, वैक्रियक मेष, आहारक, आहारक मेष और कारमान, ये 7 प्रकार का काय योग होता है। तो ऐसे 15 प्रकार का योग डिटेल में अगर जाएंगे तो उसके भेद प्रभेद करेंगे तो, अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ, इन भेदों से कषाय 4 प्रकार की, अथवा 16 कषाय और 9 कषाय, इन भेदों से 25 प्रकार के कषाय हैं, है ना। मुख्य रूप से जब बात करेंगे तो 4 प्रकार की कषाय, और उसके भी उपभेद कर लेंगे तो, प्रभेद कर लेंगे तो 16 हो जाती हैं, और 9 कषाय, इसलिए 25 प्रकार की कषाय। ये सब भेद किस आश्रम के संबंधी हैं कि पूर्व गाथा में कया हुआ जो भाव आश्रम है उसके भेद है, इस प्रकार गाथा का अर्थ है। तो सबको अच्छे से भावाश्रय क्लियर हो गया होगा कि जीव के जो अपनी आत्मा के भावना से, आत्मा को, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की भावना से विपरीत जो परिणाम हैं वो भावाश्रय रूप हैं, और वो भावाश्रय इतने प्रकार के, वो जो परिणाम हैं आत्मा के, वो इतने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व रूप, 5 प्रकार की अविरुति रूप, 15 प्रकार का प्रमाद, 3 प्रकार का योग, और फिर 25 प्रकार की या 4 प्रकार की कषाय, इतने प्रकार के जो परिणाम हैं वो कर्मों के, द्रव्य कर्मों के आने में कारण है, या जीव के जो ऐसे परिणाम हो रहे हैं निरंतर निरंतर, जो ऐसे भाव जीव के अंदर आ रहे हैं, वो भाव आश्रय रूप है ना। यहीं तक आज पढ़ते हैं, क्योंकि अगली फिर 31 गाथा में आप द्रव्य आश्रय को बताने वाले। तो विषय अपना पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्योंकि ये जीव और अजीव की अवस्थाएं हैं, तो जीव की ऐसी अवस्था जो अवस्था है, यानी निज आत्मा से कर रहा है, उसके कारण से जो उसकी संसार रूप अवस्था बन रही है उसको आश्रव रूप से आचार्य ने बताया। तो आज हमने पहला तत्व देखा या पहला पदार्थ देखा जिसका नाम आश्रव है। नाम पदार्थ मतलब पद, पद अर्थात नाम, यानी आश्रव पद है ना। और अर्थ उससे संबंधित वस्तु है ना। आश्रव नाम की एक जो चीज है उसका नाम पद हो गया, और घड़े नाम की जो वस्तु है वो अर्थ है। तो तात्कालिक रूप से सत्य है ना। तो और ये किस कारण से हो रही है? ये जीव के परिणाम रूप हो रही है ना। ये निरंतर संसार में सदा काल से है, अब भी है और सदा काल ऐसा रहने वाला है। तो ये ऐसा तत्व है या पदार्थ भी है। सबको भावाश्रव अच्छे से समझ में आ गया होगा तो, है ना। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आश्रव 2 प्रकार का कैसे, कि कर्मों का आना आश्रव, ऐसे तो हम एक
स्थूल में बात करते हैं तो सीधा से कह देते हैं कर्मों का आना आश्रम, लेकिन कर्म जिस माध्यम से आ रहे हैं उसका नाम भी आश्रम है ना। जिस माध्यम से आ रहे हैं, जैसे पाइप के माध्यम से पानी आ रहा है, वो दोनों आश्रम, एक पाइप भी आश्रम और जो पानी आ रहा है वो भी आश्रम। तो पाइप भावाश्रय क्योंकि उसके माध्यम से आ रहा है, और आने वाली वस्तु द्रव्य आश्रय। तो ऐसे जो जीव के परिणाम है वो भाव आश्रय, और उनके निमित्त से कर्मों का आना वो द्रव्य। चलो, मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो आज यही क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। नहीं, मेरा ये जैसे ही भाव आते हैं हमारे तो वैसे ही कर्म भी आ जाते हैं तुरंत ही। हाँ, ऐसा समय भेद नहीं है ना, समय भेद नहीं है। इसको ऐसे समझें कि जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी में पानी गिरा, मिट्टी में जिस समय पानी गिरा तो पानी जिस समय भी उसमें गिरा उसी समय उसका आकार बन गया। मिट्टी का जो आकार बना, कोई भी आकार बना, उसका डेला बन गया या कुछ भी बना, कीचड़ बना, जो भी बना, जैसे ही पानी गिरा वैसे ही आकार बन गया, है ना। तो क्या है, क्योंकि जो उद्गल कारमान वर्गनाएं हैं वो तैयार रहती हैं, है ना, जीव के साथ एक साथ तैयार है। अगर कर्म रूप नहीं है तब भी, क्योंकि जहाँ हमारे प्रदेश हैं, आत्मा के जहाँ प्रदेश है, ये हम पीछे पढ़ के आए, जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहाँ आकाश के प्रदेश भी हैं, काल के प्रदेश भी, काल भी है, काल द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य के प्रदेश भी है, उद्गल परमाणु भी वहां है, सब प्रकार के, है ना। जो तेजस वर्गनाय रूप है, आहार वर्गनाय रूप है, कारमान वर्गनाय रूप है, तो वो सब वहां उपस्थित है। उपस्थित तो वहां हर समय है ना। जैसे अब बारिश का पानी गिरे तो मिट्टी सब जगह उपस्थित है, या और कुछ उपस्थित है, कुछ ना कुछ है ना वहां पे, जहां भी बारिश हो रही, पानी में गिर रहा है तो पानी जैसा हो जा रहा है, मिट्टी में गिर रहा है तो कीचड़ जैसा हो जा रहा है, पेड़ों इत्यादि पे गिर रहा है तो वैसा हो जा रहा है, बर्फ में गिर रहा है तो बर्फ जैसा हो जा रहा है। तो ऐसे ही जो कारमान वर्गनाएं हैं वो हमारे आत्म प्रदेशों के साथ हर जगह उपस्थित है। जैसे ही हमारे भाव हुए वैसे ही वो कर्म रूप परिणमित। हाँ, जैसे ही हमारे भाव हुए वैसे तो भावाश्रव द्रवाश्रव एक साथ ही होते हैं। हाँ, दोनों एक साथ है ना। जैसे और इसके बाद जैसे बंद मतलब जब, हाँ, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा वैसे ही बादल, वो पानी भाप बन गया, है ना। दोनों में समय अंतर नहीं है, कहने में अंतर है, काम दोनों एक साथ हो। और बंद भी तुरंत ही हो जाता है। हाँ, बंद हाँ, जब आया तो देखो, अगर उसमें ठहरने की जगह है तो बंद होगा, है ना, नहीं है तो नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे जो केवली भगवान है उनको आश्रम तो है लेकिन उनको बंद नहीं है ना। मान लो जैसे हमने अभी टंकी का उदाहरण दिया कि अगर पानी आ रहा है, पाइप से पानी आ रहा है, बीच में अगर टंकी नहीं है ना, डायरेक्ट आ रहा है, खत्म होता जा रहा है, यूज होता जा रहा है। अगर बीच में टंकी है यानी उसका कारण उपस्थित है, और कारण क्या है, कषाय, है ना। अगर कषाय है, मान लो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर की स्थिति में योग से केवल आश्रय हो रहा है, केवली भगवान को जो आश्रय हो रहा है वो मात्र योग के कारण हो रहा है, और योग के कारण से बंद नहीं है ना। वो प्रदेश बंद है तो वहां स्थिति बंद, अनुभाग बंद नहीं है, तो वो वहां पे बंद नहीं है, एक तरह से ये समझिए, है ना। लेकिन जहां तक मिथ्यात्व है तो बंद है, मतलब मिथ्यात्व भी ऐसी टंकी है जो बंद कर रही है ना। कषाय है वो भी, अवरति है वो भी, प्रमाद है वो भी, है ना। और वो अपने अपने हिसाब से जितनी सब चीजें हैं तो बड़ी है ना। अगर सोसाइटी में टंकी लगी है तो बहुत बड़ी टंकी लगी है, सब फ्लैटों के लिए लगी है, और अपने घर में अगर लगी है तो अपने हिसाब से लगी है ना। तो जैसे जैसे जो जो चीजें उपस्थित है वो और उनका क्रम भी ऐसे ही है, पहले मिथ्यात्व ही जाता है सबसे पहले, फिर अविरति जाती है, फिर कषाय प्रमाद जाता है, फिर कषाय जाती है, ऐसे इनका क्रम है ना। तो उस हिसाब से बंद उतना उतना कम होता जाता है, फिर जितनी जितनी टंकी कम छोटी होती जाएगी उतना उतना पानी का स्टोरेज कम होता जाएगा, है ना। वो वही उसके कारण भी है, जो आने के कारण है वो ही उसके बंद के भी कारण है, एक साथ दोनों में समय अंतर नहीं, परिणाम नहीं होंगे तो आएंगे भी नहीं,
और परिणाम हो रहे हैं और आ रहे हैं, और स्टोरेज का माध्यम नहीं है तो स्टोर नहीं हो रहा, बंद नहीं हो, है ना। लेकिन वो थोड़ा ऊपर की स्थिति है। चलो जिनवानी स्तुति कर लो। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं हो। ये जिनवानी भारती तो ये जपू दिन में जो तेरी शरण गए सो पावे सुख। देव जो वरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पथ। जिनवानी माता।